वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। ये मैसेज जाता है स्वाति मालीवाल को, हु हेड्स द दिल्ली वुमेन कमीशन, एंड इट ऑल्सो गोज टू स्मृति ईरानी, who is heading the Ministry of Child and Women Development. Today I will be talking more like a psychologist and less like a social activist and reformer. और इस तरह की जो men to me to campaigns वगैरह लोग चलाते हैं, परहैप्स कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड है। और इन लोगों को ये नहीं समझ आता, इन लोगों का मतलब है ये जो वुमेन मिनिस्ट्रीज हैं या ये दिल्ली वुमेन कमीशन है, इनको ये नहीं समझ आता कि ये लोग फैमिलीज को तोड़ने का काम करती हैं, ना कि जोड़ने का। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, ये लेडी की दास्ता देखते हैं, ये माँ की दास्ता देखते हैं और देखते हैं स्वाति मालीवाल के डिपार्टमेंट ने इसको किस तरह हैंडल किया है। चलिए देखिए। तुम्हारी बेटी की क्या उम्र है? 18 साल। 18 साल। तुम्हारी बेटी ने 181 में फ़ोन क्यों किया? उसके पापा ने, जब वो घर से निकल गई, घर से आई तो उसके पापा ने 2 चांटे मारे। क्यों? तो जो तू बाहर क्यों गई है, गलत बच्चों से क्यों मिलती है? नहीं तो बाहर जाना तो कोई गलत नहीं है, बच्चों से मिलना गलत नहीं है, पर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे पति ने उसको 2 चांटे मारे? भैया उसको बार बार मना करती हूँ, वो नहीं सुनती है। जैसे और माँ बापों की सोच है वैसे हमारी सोच है। क्या सोच है? जो हमारा बच्चा पढ़े, अच्छा पढ़े लिख के अच्छा बंदा बने, काम करे, हमारे जैसे घर घर में ना जाए। तुम्हारी बेटी स्कूल में है? हाँ जी। कौन सी क्लास में है? 10th में। 10th में है? हाँ जी। अच्छा, तो अभी 11वीं में जाएगी? हाँ, नहीं 12वीं में जाएगी। तो 11वीं में है। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें चिंता थी अपनी बेटी की। हाँ जी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है उसकी कंपनी गलत है? क्योंकि मैंने 1-2 बार देखा है, उसके पास मोबाइल भी मिली है, हम उसको मोबाइल नहीं देते। तो किसने दिया उसको मोबाइल? वो बताती नहीं है। मतलब कहीं बाहर से उसको मोबाइल हाँ जी, मिला है? हाँ जी। तो उसने ये सब, तुम लोगों ने रोक टोक करी तो उसने 181 पे फ़ोन कॉल किया कर दी। हाँ और जी। फिर वो WC वाले, दिल्ली हाँ, वुमेन गए। कमीशन वाले, वो गए। लड़की आई हाँ। और उसने तुम्हारी बेटी से कितनी देर बात करी? उसने 1 से 1.5 घंटा बेटी से बात करी, आधा घंटा मेरे से बात करी। तुमसे अकेले बात करी कि बेटी नहीं, के नहीं, सामने? बेटी के सामने, बेटा तो के साथ। तुम माँ बाप से उसने अकेले जो कोई आई थी, बात नहीं क्या करी। बात कोई नहीं करी? नहीं करी। अच्छा, जो ये दिल्ली वुमेन कमीशन से आई थी, इनकी क्या उम्र होगी? उनकी वो लेडी की सी थी, 20 से 21 साल की थी। वो जो, और जो दूसरा जो लड़का था वो 25-26 साल का था। अच्छा, तो तुम्हारा ये कहना है उन्होंने तुम्हारी बात ज़्यादा नहीं सुनी? नहीं सुनी, कुछ ही नहीं लिखा, बस बेटी का ही लिख रही थी। फिर आखिरी में उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला? क्या उन्होंने बोला आखिरी में, क्या रास्ता निकाला? जाते जाते बोला, ठीक है नानी के पास आप रहोगे, नानी के पास अगर आप खुश हो तो नानी के पास जाओ, अपने कपड़े उठाओ और जाओ नानी के पास। तो नानी के पास ऐसा क्या है कि वो खुश है और अपने सगे माँ बाप के पास खुश नहीं है? नानी घर पे नहीं रहती है, सुबह निकल जाती है, रात को आती है, पूरे दिन फ्री है, कोई उसको बोलने वाला नहीं है, घर में कोई नहीं होता है। तो आपके हिसाब से जो WC से जो काउंसलर आई थी और उनके साथ जो आदमी आया था, उनको क्या करना चाहिए था जो उन्होंने आपके हिसाब से नहीं करा? करना चाहिए था, इसको जैसे ले जाते और लड़कियों को वैसे ले जाते। मैंने उनको बोला भी था, आप अपने साथ ले जाओ कहीं जहाँ आप लोग रखते हो। वो कहती है नहीं तो हम ले जाएंगे। तुम अपनी बेटी को उन लोगों के साथ क्यों भेजना चाहती हो? भैया मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बात अपने पापा के ऊपर बोल दी, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? और तुम एक बेटी की माँ होके भी तुम अपने पति के साथ खड़ी हो और अपनी बेटी के साथ नहीं खड़ी हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक है, यही है, हाँ जी, है ना? हाँ जी। और तुम्हारी बेटी गलत है। गलत तो है। इस चीज़ का संज्ञान, इस चीज़ के बारे में जो ये काउंसलर आई थी, उन्होंने नहीं सोचा? नहीं, वो कहते हैं आपको समझ नहीं आ रही, आप इसकी सोच को नहीं समझ पा रहे, ये जहाँ जा रही है इसको जाने दो, आप रोको मत, अभी इसकी उम्र है। तो जिस तरह आपने वीडियो देखा, ये लेडी मेरे पास आई और इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह शी वॉज बीइंग हरास्ड बाय स्वाति मालीवाल्स डिपार्टमेंट, दिल्ली वुमेन कमीशन। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि स्वाति मालीवाल इज़ नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब और शी इज़ डूइंग अ सुपर्ब जॉब।
मेरा ये मोटिव बनाने का है कि किस तरह इस तरह की वुमेन कमीशन हो गई, मिनिस्ट्रीज हो गई, किस तरह फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करती हैं। मेरी एक किताब भी इसके ऊपर आई है, हाउ टू सेव हेवनली मैरिजेस डिस्ट्रॉयड ऑन अर्थ, जहाँ पे मैंने क्लियरली कहा है ये वुमेन कमीशंस के पास नहीं जाना चाहिए अगर आपको फैमिली सेव करनी है। आपको लॉयर्स को नहीं कांटेक्ट करना चाहिए, आपको पुलिस को कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए, और जुडिशरी पे तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो 4 पिलर्स हैं ये कहीं ना कहीं फैमिलीज को तोड़ने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता इनकी इंटेंशन ऐसी होती है फैमिली तोड़ने का काम, बट ये लोग क्योंकि खुद अनट्रेंड होते हैं। अब आप स्वाति मालीवाल की क्वालिफिकेशन देखिए, शी हैज नथिंग टू डू विद सोशियोलॉजी, शी हैज नथिंग टू डू विद साइकोलॉजी, but I think she's done BTech, MTech or something in engineering. Now you are putting such a person on a place of such high responsibility, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सिमिलरली आपने स्मृति ईरानी को बनाया हुआ है आपका मिनिस्ट्री जो आपने दी हुई है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसके अंदर भी यही चीज़ है कि शी हैज़ नॉट इवन ग्रेजुएटेड, शी डज नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि एक वुमेन है तो इसका ये मतलब नहीं है वो प्रोफेशनल बन जाती है। बट यहाँ पे मेरा सीधा स्वाति मालीवाल को ये फीडबैक है। सबसे पहले जब मैंने इन लेडी से ये बात पूछी कि जो काउंसलर आई थी वो काउंसलर ने इनसे कैसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि काउंसलर ने इनको एकदम कोई 6 साढ़े 6 बजे फ़ोन करके एकदम इनको बोला तुम अभी आओ अभी आओ अभी आओ। अरे भाई वो काम पे लेडी है, आप उसको इस तरह किस तरह धमकी दे सकते हैं अभी आओ। अगर आप जुडिशरी के पास भी जाते हैं वो भी आपको नोटिस देते हैं, वो भी आपको टाइम देते हैं, और आप किसी के सिर के भी ऊपर चढ़ के आप कैसे कह सकते हो आप इमीडिएटली आओ, वो आदमी काम छोड़ के आपके लिए आए? क्या वो आपका नौकर बैठा हुआ है? पहली बात ये। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है, मैंने इस लेडी से ये पूछा कि ये जो काउंसलर थी इसकी क्या एज होगी, और मेरी पुलिस वाले से भी वहाँ पे बात हुई थी क्योंकि शी मेड मी टॉक टू हिम ऑल्सो। पुलिस वाले का कहना था इस लेडी की एज होगी कोई 25 साल। इस जो लेडी है जिसने मुझे बताया, जिसने मुझे कांटेक्ट किया, उसका कहना है जो ये काउंसलर आई थी स्वाति मालीवाल की तरफ से उसकी एज कोई 20, 21, 22 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप मुझे बताइए, आप 20, 22 साल या 25 साल के बच्चों को अगर आप भेज रहे हैं इस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे पे, तो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू हैंडल सच थिंग्स? मुझे एक और चीज़ बताइए स्वाति मालीवाल जी, जिनको आपने भेजा, इज शी फ्रॉम अ सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, इज शी फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड, कि ये आपकी कोई निकट परिवार की सदस्य हैं, या ये आपकी कोई पार्टी, आम आदमी पार्टी जिसको आप इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, उसकी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है? तो आप देखिए सबसे पहले कि क्या एज और क्या क्वालिफिकेशन है काउंसलर की जिसको आपने भेजा। तीसरा, मैंने इस लेडी से पूछा कि जिस तरह आपने या आपकी बेटी के साथ उसने 1-1.5 घंटा बात किया, उसने आपके साथ अकेले में कितनी देर बात करी? रिमेंबर आई सेड आई एम टॉकिंग लाइक ए साइकोलॉजिस्ट। तो आपने कितनी देर बात करी? तो इस लेडी ने कहा काउंसलर ने मेरे से 1 मिनट भी अकेले ना मेरे से ना मेरे पति से बात करी। उसने उसके बाद आधा घंटा जो बात करी हमारी बेटी के सामने बात करी, और बेटी के सामने उसने क्या बात करी? बेटी के सामने उसने एग्रेशन दिखाया। उसने पहले ही एक प्री डिस्पोजिशन ले लिया था कि जो बेटी कह रही है वो सही है और जो माँ बाप कह रहे हैं उनकी तो बात सुनने लायक ही नहीं है। अरे भैया, अगर आप दोनों लोगों को नहीं सुनेंगे, अगर आप काउंसलर हैं तो आपका काम है दोनों लोगों को ना ही सुनना पर उसको अच्छी तरह असेस और एनालाइज करना। तो वहाँ पे आप एक जजमेंट पे पहुंच जाते हैं कि लड़की को उसकी नानी के घर भेज दिया जाए। तो लड़की को माँ बाप से प्रॉब्लम है कि पर माँ की माँ से प्रॉब्लम नहीं है, और वो नानी जो कि उस लड़की को रखना नहीं चाहती, तो आप उस लड़की को नानी पे जबरदस्ती थोप रहे हैं। क्यों थोप रहे हैं? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो आपका क्या काम होना चाहिए था? आपको पेरेंट्स को सुनना चाहिए था, जो आपने नहीं सुना। उसके बाद आपको अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए था, और उसके बाद आपको एक्शन लेना चाहिए था। बट यहाँ पे इनमें से इन्होंने कुछ नहीं किया। पर स्वाति मालीवाल को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक अच्छी चीज़ जो मैंने देखी इनके कॉल सेंटर में जब मैंने बात करी, तो कॉल सेंटर में जो लेडी थी, शी वॉज वेरी मैच्योर, शी हैंडल्ड द कॉल वेरी एफिशिएंटली एंड प्रॉपरली। सो कुडोज टू यू स्वाति मालीवाल ऑन दैट, कि एटलीस्ट आपके कॉल सेंटर में जो लोग थे, शी डिड अ ग्रेट जॉब।
बट मैं आपको एक और ऐड करना चाहता हूँ, ये जो लेडी मेरे पास आई थी, इसने मेरी काउंसलर से बात करवाने की कोशिश करी जब काउंसलर वाज बॉम्बार्डिंग हर विद कॉल आफ्टर कॉल आफ्टर कॉल। और उस काउंसलर से जब मेरी बात हुई, आई ऑल्सो गॉट लिटिल एग्रेसिव दैट हाउ आर यू हरासिंग समवन, हाउ आर यू डूइंग ट्रेसपासिंग। शी क्विकली डिस्कनेक्टेड द कॉल. I asked for her name, then I was on a call center and the call center executive were asking me कि please ask the name of the counselor. She was not ready to tell her name even to the call center through me. तो ये एस्पेक्ट एक हो गया. अब आप देखिए ये बात क्या है. ये बात है एक लड़की है जो कि 18 साल की है, जिसको पूरी पूरी फ्रीडम चाहिए. उसको फ्रीडम क्यों चाहिए? क्योंकि उसको लगता है कि एक जिम्मेदार माँ बाप जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की तरफ समझते हैं कि उनको ठीक से उसको स्कूल भेजना है, पालना है, पोसना है. बाय द वे ये लड़की 11वीं में है, शायद 12वीं में जाएगी. तो ये एक माँ बाप की एक एक्सपेक्टेशन है, एक ड्यूटी है जो वो कर रहे हैं. और इस एज पे नॉर्मली बच्चे रिबेल हो जाते हैं. एंड अपेरेंटली फ्रॉम द पेरेंट्स व्हाट दे आर सेइंग इज द गर्ल इज ऑलरेडी इन द बैड कंपनी. एंड अगर आप देखेंगे परहैप्स द गर्ल इज एक्चुअली इन द बैड कंपनी, क्योंकि ये लड़की काउंसलर को ये बात बोलती है कि ये मेरे सौतेले माँ बाप हैं, तो ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है. उसके बाद वो एक भद्दा इल्जाम अपने फादर पे लगाती है. और आप देखिए एक मदर है, वो अपने पति के साथ, एक औरत होते हुए अपने पति के साथ डट के खड़ी है, क्योंकि उसको पता है उसकी जो बेटी बोल रही है वो बिल्कुल गलत बोल रही है. उसको सिर्फ फ्रीडम चाहिए. और स्वाति मालीवाल जी, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आपका डिपार्टमेंट ने उस लड़की को और फ्रीडम दे दी है. अभी जो मेरे पास उस माँ की तरफ से रिपोर्ट आई है, जब से वो अपनी नानी के पास गई है, वो बिल्कुल घूम फिर रही है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है. कोविड का टाइम है, हर जगह घूम रही है. कल को कुछ हो जाता है उस लड़की को या उसकी नानी को, कोविड हो जाता है लड़की के थ्रू मान ले, तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? आप लोग तो सो जाएंगे अपने घर जाके कि जी हम तो बहुत अच्छा आज काम करके आए हैं. पर आप लोग को जो काम करना नहीं आता, तो आप लोग काम लेते क्यों हैं? और अरविंद केजरीवाल को ये देखना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों को काम देते हैं. दूसरा, उस लड़की ने ये भी बोला, बेटी ने बोला कि मैं नहीं तो सुसाइड कमिट कर लूँगी, मैं पंखे पे लटक जाऊंगी. तो काउंसलर माँ को कहती है अगर ये पंखे पे लटकेगी तो इसके जिम्मेवार तुम होगी. तो माँ ने कहा भाई मैं तो कह रही हूँ अगर ये इस हाथ से निकल गई और तुम लोग स्वाति मालीवाल की टीम अगर सपोर्ट कर रही है, दिल्ली वुमेन कमीशन सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग इसको अपने साथ ले जाओ. तो कहती है नहीं, हम साथ नहीं लेके जाएंगे, पर अगर कल को कुछ हुआ तो जिम्मेवारी तुम्हारी. तो स्वाति मालीवाल जी, हैव ट्रेन्ड पीपल इन योर टीम. फर्स्ट यू ट्रेन योरसेल्फ, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड कि आप एक लड़की को बचाने के चक्कर में आज आपने उसकी माँ, वो भी तो औरत है. अगर आप वुमन 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 करते हो, और स्मृति ईरानी को भी मैसेज जाता है, वुमन का ये मतलब नहीं होता जो वुमन हु इज ऑन द रिसीविंग एंड. दूसरी तरफ के लोगों की भी औरतें होती हैं, कोई माँ होती है, कोई बहन होती है, कोई इतनी, मतलब आप देखिए हमारी इकोसिस्टम जो सोसाइटी का है, आप यूनिलैटरली एक अनट्रेंड आदमी को बेच के आप किस तरह ये हरकत कर सकते हैं. तो दोस्तों अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग, वो लेडी है उनकी आप पूरी दास्तां सुने. पहले आपने सवाल जवाब सुने थे, मैं चाहूँगा पूरी दास्तां सुने. एंड आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू काइंडली ब्रिंग रिफॉर्म्स where the educational qualification of the person who is heading the department is exceptionally important. You can't make a illiterate or quasi-illiterate who does not specialize in something on a seat and give that person a gun to shoot. Come on, give me a break. चलिए, इन महिला की अब मैं पूरा ये 3-4 मिनट का अपनी दास्तां है सुनाएंगी, ये मैं आपके सामने रखता हूँ. मेरी बेटी 18 साल की है. तो कल वो घर से निकल गई, फिर उसको मेरे पति ने 2 चाटे मारे. फिर उसके बाद उसने चोरी से अपने पास एक फ़ोन कहीं से लेके आई है, उससे फिर 181 में फ़ोन किया. उसके बाद उन्होंने मुझे दोपहर को फ़ोन किया और फिर 5 बजे फ़ोन किया. फिर मैंने उनसे पूछना चाहा कि आप कहाँ से बोल रहे हो, अपना नाम नहीं बता रही है, बस ये कह रही है आप आधार कार्ड लेके हमसे मिलो. फिर हमने बोला ऐसे कैसे मिल सकते, आप पहले बताओ. फिर वो कहती है,
फिर वो कहती है आपकी बेटी की कंप्लेंट है, जो आप लोग उसको रोक टोक करते हो। तो जैसे और माँ बाप उसके लिए, जैसे और माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते वैसे भी हम भी सोचते, तो हम उसको रोक टोक करते। तो उसने अपने दिमाग में उल्टी बात घुसा ली है, जो मेरे मम्मी पापा सौतेली है, जो मेरे पापा मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे फ्री कर दो। तो और उसके बाद उन्होंने फ़ोन करे करे फिर मेरे घर पहुँच गए, ढूंढते ढूंढते पहुँचने के बाद फिर वो मैं फ़ोन करे, तो मैंने बोला मैं काम पे हूँ। फिर कहते जल्दी आओ नहीं तो सबको अंदर कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं 8:30 बजे जब पहुँची तो वो लोग मेरे दरवाजे पे थे, मेरे मकान मालिक के पास पहुँचे। फिर वो बोलने लग गए। फिर उसके बाद मैं उनको कमरे में बिठाया। फिर उन्होंने 1 से 1.5 घंटा बेटी के साथ बात करी, अकेली पूछताछ करी। उसके बाद आधा घंटा उन्होंने मेरे साथ बेटी को पूछताछ करी। उसके बाद फिर मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी कुछ नहीं सुन रहे, बेटी की सुन रहे, और कह रहे आप मत बोलो। उसके बाद बेटी धमकी दे रही है, जो मैं पंखे में लटक जाऊंगी, ये करूंगी, वो मर जाऊंगी, फिर मैं इनको फंसाऊंगी। फिर मैंने उनको बोला आप फिर ये एप्लीकेशन लिखो, जो बेटी मेरी मेरे पास नहीं रहेगी, आप लेके जाओ। ले जाने के उसके बाद बेटी अगर कुछ कर लेती है तो मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं हूँ। फिर भी वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो बेटी की बात सुन रहे। बेटी के पास फ़ोन है, वो भी उन्होंने देखा, फिर भी वो कुछ नहीं बोले, ना उन्होंने मुझे बोला। वो फिर उसके बाद कहती है आप चुप रहो। उसके बाद कहती है नहीं, आपकी बेटी जो बोलेगी वही होएगी। तो बेटी अपने बाप के खिलाफ इतनी गंदी आरोप लगाई, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था एक बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसे बोलती है। उसके बाद वो फिर बैठी रही। फिर बेटी को कहती है कहाँ रहना है। बेटी ने बोला मैं नानी के साथ खुश हूँ, मैं नानी के साथ खुश हूँ, मैं नानी के पास रहूँगी, इनके पास नहीं रहूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप लेटर लिखो, लेटर में ये ज़रूर लिखना है ये आज के बाद हमारे पास नहीं है और हमारे पास नहीं आएगी, और यहाँ से जाने के बाद वो कुछ भी करेगी उसकी जिम्मेवारी हम लोग नहीं है, तो आप इसका भी ये लिखो। तो वो कहती है नहीं, ये क्यों लिखूँ मैं, ये क्यों लिखूँ, ये नहीं लिख सकती, वो आप समझो और आपकी मम्मी समझे। तो वो पंखे में भी लटकने जा रही थी, उस चक्कर में हम लोग भी डर गए। अब मम्मी ने ये बोला जो मैं ताला लगा के घर से आ जाऊंगी, फिर ये पीछे से मर जाएगी, फिर मम्मी फंसेगी। तो वो कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे छूट दे दो, मैं घूमना चाहती हूँ लड़कियों के साथ, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। और अभी मम्मी के मेरे पास नहीं है और मुझे डरा रही है, धमकी दे रही है, मैं आप लोगों को फंसाऊंगी। और वो 181 वाले मेरी कोई बात, हम दोनों की बात, कोई बात नहीं सुनी, कुछ नहीं। जो वो बोली उससे लेटर लिखवाया और उसी की बात सुन के फिर वो चले गए। फिर हमें वो डराने लगे, आप लोग को बंद करवा दूंगी, जेल में घुसा दूंगी, आप लोग माँ बाप को कैसे करते हो ये वो हमारी कोई बात कल से लेके आज तक सुनी नहीं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह हमारे सो कॉल्ड हार्ड वर्किंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या दिल्ली वुमेन कमीशन काम करते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि इनका काम सिर्फ फैमिलीज़ को ब्रेक करना है, क्योंकि ये लोग अनट्रेंड है और हमें इस पर रिफॉर्म्स चाहिए जिससे ठीक लोगों को आप बिठाएं जो कि न्यूट्रल हो। मैं बहुत पहले भी बहुत बार ये कह चुका हूँ कि अगर आपका वुमेन कमीशन सेल है, आपका वुमेन कमीशन सेल नहीं होना चाहिए, आपका न्यूट्रल कमीशन सेल होना चाहिए। आपकी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मिनिस्ट्री आपकी चाइल्ड एंड फैमिली मिनिस्ट्री होनी चाहिए। वाई वुमेन चाइल्ड एंड वुमेन? क्या वुमेन ही है? क्योंकि जब आप वुमेन को टारगेट करते हैं, सामने वाली तरफ भी वुमेन है। और तीसरी चीज़, हम लोग की जो मिनिस्ट्रीज और ये सब चलती है, हमारी जो सोसाइटी का ढांचा है वो बहुत अलग है। अगर आप गांव वगैरह में जाओगे, हाँ, औरतें वहाँ पे प्रताड़ित होती हैं, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग टू दैट, बट अगर आप शहरों में आओगे, द वुमेन आर very educated, extremely educated, and they are today taking lot of decisions which are going against their own family, but they are using this weapon। जो वेपन किसके लिए? रूरल वुमेन के लिए है, पर उसका किसको फायदा हो रहा है? अर्बन वुमेन को फायदा हो रहा है। तो आपको इस तरह के लॉ लाने चाहिए कि वुमेन की एजुकेशन, क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए आप लॉज लेके आइए कि किस तरह
हम इस चीज़ में पैरिटी ला सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे एक औरत है जो अर्बन औरत है, पढ़ी लिखी औरत है, नौकरी कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, पर वो किस चीज़ का फ़ायदा उठाती है? एक जो आपने प्रोटेक्शन रूरल वुमेन के लिए दी हुई है, जो बेचारी है, जो काम भी करती है, जिसका पति नहीं कमाता, जो पानी भी शायद 2-3 किलोमीटर लेने जाती है, जो मार भी खाती है, आप उस हिसाब से आपने चीज़ें बनाई हुई हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और लुक एट द बिगर पिक्चर। मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, पहले खैर स्मृति ईरानी को तो मिनिस्टर वैसे ही इस चीज़ का पोर्टफोलियो का नहीं होना चाहिए, बट एनीवेज, तो जो भी फिलहाल मिनिस्टर है, एंड स्वाति मालीवाल with a poker face, though I know you are an honest, hard-working girl, I don't have any complaints against you, Swati Maliwal, but you are not trained enough to look into these things and make her and have a strong team. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.